सर जैसे कि थॉमसन ने बताया कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है और जो एटॉमिक साइज है वो सर एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की है। एग्जैक्टली सर, उसने तो यहां तक भी एक्सप्लेन कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल रहने वाला है। लेकिन सर अगर हम थॉमसन का मॉडल देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन सर इन रियलिटी तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ क्या कि थॉमसन फेल हो गया। सर हम फेल हो गया ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट सर मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन को समझने की जो नींव थी, जो पहला कदम था, वो जे जे थॉमसन ने रखा। तो सर ये आज अपन जो ये एटम के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो सर ये सब किसने बताया हमको। सर अब पिक्चर में आएगा अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड सर क्या था कि वो था बेसिकली न्यूजीलैंड से, वो इंग्लैंड में जे जे थॉमसन के अंडर ही अपना रिसर्च का वर्क कर रहा था। तो सर जो थॉमसन नहीं बता पाया वो सर इस रदरफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया। इस चीज को समझने के लिए सर हम एक काम करते हैं, हम हाइपोथेटिकल एक स्टोरी से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सर मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपको एक बंद बॉक्स मिलता है, ठीक है। तो मान लो कि सर ये बंद बॉक्स है, ठीक है। तो सर ह्यूमन क्यूरियोसिटी क्या बोलती है, क्या करोगे आप इसके साथ? सर एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी तो यही कहती है कि चलो इसको खोल के देखें कि इसके अंदर क्या है। एग्जैक्टली सर, कैसे खोलोगे आप इस बॉक्स को? तो सर मैं देखूंगा कि आसपास अगर मुझे कोई स्टोन मिलता है तो मैं उससे इसको ब्रेक करने की ट्राई करूंगा और देखूंगा कि अंदर क्या है। एग्जैक्टली सर, सेम आइडिया लगाया था रदरफोर्ड ने भी। उसने सोचा कि अगर एटम है और उसके अंदर क्या चल रहा है वो अगर हमको देखना है, तो हमको एटॉमिक साइज का कोई पार्टिकल चाहिए जिसको मैं इसके ऊपर स्ट्राइक करूं तो मुझे पता चलेगा कि भाई उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। तो सर मुझे यहाँ पे लगता है कि रदरफोर्ड थोड़ा लकी भी रहा, क्योंकि जिस टाइम में वो फिजिक्स में एंटर कर रहा था उस टाइम नेचर ने कुछ एक ऐसा फिनोमिना शो किया जहां पर उसको कुछ ऐसे पार्टिकल मिले जिसका यूज करेगा वो फर्दर अपने रिसर्च। तो सर उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सर रेडियो एक्टिविटी मतलब वही ना कि जिसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है अल्फा बीटा और गामा रेज का। एग्जैक्टली सर, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है सर कि एक हैवी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से कुछ रेडिएशन इमिट करता है। जैसे कि आपने बोला अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वो अपने अंदर से इमिट करेगा। अब सर यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है वो एटॉमिक साइज का भी होता है और सर हायर एनर्जेटिक भी होता है। तो सर इस अल्फा पार्टिकल का यूज करके वो एटम के ऊपर इस अल्फा पार्टिकल की बौछार करेगा और फिर देखेगा कि अंदर क्या हो रहा है। सर इसका मतलब है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है यही सर गोल्डन की निकले हैं रदरफोर्ड के मॉडल के लिए। एग्जैक्टली सर।